हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सीआरटी, कैंडल रन थ्योरी। आप सभी को पता है सीआरटी क्या होता है, लेकिन यूज कैसे करना है आपको असली यूज नहीं पता है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा सीआरटी यूज करने का। फर्स्ट बायस के अकॉर्डिंग और सेकंड रिवर्सल। जैसे दो तरीके से होता है। जैसे सीआरटी बनता क्यों है? स्टॉप लॉस। मार्केट डायरेक्टली ऊपर 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 जाता रहता है, तो यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस होते हैं रिटेलर का। तो ऊपर से स्वीप करने का मतलब हो गया कि नीचे का स्टॉप लॉस कलेक्ट करना है। ठीक है, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस जो है उसको कलेक्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है। जब यहाँ से स्टॉप लॉस कलेक्ट हो जाता है तब ऊपर जाता है। ठीक है, मार्केट में दो ही चीजें एग्जिस्ट करता है, कहाँ क्वांटिटी बाई हो रही है और कहाँ क्वांटिटी सेल हो रहा है। यानी क्वांटिटी बायर का कहाँ पर है और सेलर का कहाँ पर है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में दो तरीके कौन से हैं जो सीआरटी यूज कर कर सकते हैं हम इजी तरीके से। एक तो बायस के अकॉर्डिंग, जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से नहीं पता सीआरटी क्या होता है तो आप किसी नॉर्मल यूट्यूबर का वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा सीआरटी क्या होता है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ उसका असली यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा वीकली वो भी, और ये ऊपर हमारे एक वीकली वो भी है। ठीक है, और ये ऊपर मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रहा है इसके पीछे का रीजन मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप 3 मंथ पे देखो। 3 मंथ पे एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक एफजी मिटिगेशन ब्लॉक है। फिर आप बोलोगे यहाँ पे टैप नहीं किया फिर भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन एक और है। ये आप देख सकते हो DXY, डॉलर इंडेक्स। यहाँ देखो, जब यूरो यूएसडी ऊपर जाता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने ऑलरेडी टैप कर चुका है 3 मंथ एफजी। तो उसका टारगेट क्या है? ये 3 मंथ टीपी ये है। नॉर्मली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट वो ऊपर जा रहा है यूरो यूएसडी का। यहाँ पर आप जीबीपी यूएसडी भी देख सकते हो, 3 मंथ का ये टैप कर चुका है, इसकी वजह से ऊपर जा रहा है। तो ये लिक्विडिटी लेगा ये सारी। इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारा यूरो यूएसडी है वो ऊपर की लिक्विडिटी ले सकता है, यहाँ यहाँ तक आ सकता है, ये ऊपर तक इस टीपी को डन कर सकता है, लिक्विडिटी को ले सकता है। ठीक है, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। आपको पता चल गया मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है इतना। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ वो भी है, एक यहाँ वो भी है। इस ओबी की एफिशिएंसी भी पूरी हो चुकी है। जो ऊपर का ये ब्रेक इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी पूरी हो चुकी है। मार्केट नीचे इसलिए आया क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बची थी, इसलिए आया नीचे पूरा करने। मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे लाता हूँ। ठीक है, इसको रिफाइन करके यहाँ मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। और इसको रिफाइन करके मैं अब कर देता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम के आपको दो चीज़ें दिखती हैं ऊपर जाने के लिए। जैसे अब रिफाइन कैसे करते हैं, ये नीचे से दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पर एफ जी ऑर्डर ब्लॉक बचा है, एक यहाँ पर। तो मार्केट यहीं से ऊपर चला गया है, रीजन यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। ओके, मैं आपको मार्केट के डायरेक्शन वाला बता रहा हूँ कि बायस के अकॉर्डिंग कैसे सीआरटी की यूज करेंगे। देखो यहाँ पे मार्केट ने एक नॉर्मल सा एफ बनाया, डिस्प्लेसमेंट एक एफ बनाया यहाँ पर। तो हमारी एक कैंडल ये स्वीप की है यहाँ पर। 1 मिनट में इसको लिख देता हूँ स्वीप। ये रहा स्वीप किया। 1 मिनट। स्वीप, हाँ। क्योंकि आप बोल सकते हो कि ऊपर से भी स्वीप किया है तो नीचे का टारगेट, ऐसा नहीं होता है बायस के अकॉर्डिंग। अगर बायस हमारे ऊपर के यहाँ की लिक्विडिटी डन डन हो गया तो वो मार्केट ऊपर का ही जाएगा। वो भले से ऊपर स्वीप कर दिया नीचे आने के लिए, लेकिन वो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन ऑल ओवर वो ऊपर ही जाना है। यहाँ पे एक बायस के अकॉर्डिंग हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई तो मार्केट ऊपर जाना आपको पता चल गया यहाँ पर। दूसरा, इसमें यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया। ओके, तो ये बायस के अकॉर्डिंग हो गए दो ट्रेड। मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप किया, एफजी के साथ लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो सीआरटी एक्चुअल में ऐसे यूज होती है कि एफजी नीचे है, ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टैप करके बायस के डायरेक्शन में
स्वीप करती है कैंडल, तो वो सीआरटी हमारा, उसकी एक्यूरेसी 90-95% होती है, यहाँ तक कि 100% भी होती है। लेकिन ये कम ही चांस है बनता है, लेकिन जब बनता है तो आपको एकदम बिग बिग मुंह मुंह देखा जाएगा। ठीक है, मैं इन दोनों पर आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ कैसे इसमें ट्रेड करना चाहिए था। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ। 1 मिनट में सीआरटी कैंडल मार्क कर लेता हूँ। आपको नॉर्मली 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही सीआरटी देखने को मिलेगा। आप 1 आवर 2 आवर भी सीआरटी यूज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है 4 आवर का। यहाँ पर आप देखो, ये 2 कैंडल मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, एक जो कैंडल स्वीप किया है, सीआरटी जो स्वीप किया है, दूसरा ये अगेन। मैं 1 आवर पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, ये हमारी कैंडल स्वीप करके यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट दिया इसमें। आप ये देख सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ। ये कैंडल ने स्वीप किया, तो यानी ये कैंडल हमारी सीआरटी जो बन चुकी है। आप बायस के अकॉर्डिंग नॉर्मल बोलते हैं स्टूडेंट या फिर टीचर की, ये स्वीप किया तो ऊपर टारगेट कहाँ लें। भाई बायस के अकॉर्डिंग तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए। यहाँ मार्केट ने एक एफजी टैप किया है वीकली का, तो इसके हिसाब से टारगेट तुम्हारा क्या होना चाहिए। मैं तो पहला टारगेट मेरा ये होगा डायरेक्टली, क्योंकि एफजी वीकली टैप किया, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इसके हिसाब से होगा। क्योंकि हमारे बायस के डायरेक्शन में ट्रेड है, बायस के डायरेक्शन में अगर स्वीप करता तो टारगेट बड़ा ही हो देगा। ठीक है, मैं 1 आवर पे आ जाता हूँ। फिर मैं 5 मिनट पे सीधे चलता हूँ। ठीक है, ये कैंडल ने स्वीप किया, देखो इस कैंडल ने स्वीप करके यहाँ पे मैं एक बार सेशन खोल के देखता हूँ कौन से सेशन में ट्रेड हमें मिला। लंदन सेशन, देखो, लेकिन लंदन सेशन में ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि हम एमएसएस का वेट करेंगे। एमएसएस का वेट करने के बाद ट्रेड लेंगे। ये रहा एमएसएस, एमएसएस हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड दिया है। ठीक है, फिर हमारा ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड यहाँ मिला मार्केट डायरेक्शन में। अभी मैं इसको बड़ा करूँगा, इसका टारगेट। फिलहाल मैं सेकंड ट्रेड बता देता हूँ। ये कैंडल थी हमारी जिसने स्वीप किया, यहाँ से हमारी नेक्स्ट कैंडल एंट्री चालू थी, चालू हुआ। यहाँ देखो, यहाँ पे एमएसएस किया मार्केट ने, एमएसएस, 1 मिनट, एमएसएस हाँ हो गया। उसके बाद एमएसएस करने के बाद ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक, मार्केट यहाँ पर आया। आप यहाँ अगर अच्छे से नहीं वर्क किया तो आप यहाँ का वेट कर सकते हो सेकेंड का। उसके बाद हमारा ट्रेड यहाँ एक्टिव हो गया। यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया, देखो मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड, सीआरटी, मतलब एफजी अगर स्वीप करता है मार्केट बायस के अकॉर्डिंग, बायस के अकॉर्डिंग अगर एफजी स्वीप करता है तो आपके लिए बेस्ट सेटअप है। उससे उससे अच्छा सेटअप कोई नहीं हो सकता, समझे। 1 मिनट, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। 1 मिनट, अगर आप बायस के अकॉर्डिंग सीआरटी को यूज करते हो तो आपका A1 सेटअप हो सकता है वो, समझे। देखो, आप ये हाई रख सकते हो, ये हाई, ये नीचे कोई सा भी हाई रख सकते हो। 1:45, 1:37, ऐसे देख रहे हो ट्रेड को। सीआरटी इसको बोलते हैं, असली सीआरटी, समझ गए। तो मैं अभी हटा देता हूँ। बायस के अकॉर्डिंग सीआरटी यूज करना, चल बायस के अकॉर्डिंग मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। अब तुम्हें बायस के अकॉर्डिंग समझ आ गया कि सीआरटी कैसे यूज करते हैं। जिस साइड हमारे बायस हो, अगर उस साइड की एफजी और कैंडल स्वीप करता है तो वो परफेक्ट सीआरटी है। वहां पे तुम 5 मिनट, 1 मिनट एमएसएस करके ट्रेड ले सकते हो, समझे।
और सेकेंड तरीका मैं बता रहा हूँ सीआरटी का। मैंने तुम्हें एक इससे पहले वाले वीडियो में बताया था लिक्विडिटी वॉइड्स उसका यूज करके। ये तो नॉर्मली हमारे बायस का कोडिंग है, तो ये बनता क्यों है? जैसे मैं आपको 4 आवर पे लेकर आता हूँ। बायस का कोडिंग है जिसकी वजह से ऊपर की एफिशिएंसी अभी पूरी नहीं हुई है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो बायस ने हैवी क्वांटिटी प्लेस किया है, जिसकी वजह से मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी लेकर स्वीप कर दिया। इस कैंडल के पीछे ये साइकोलॉजी होती है कि बायस हैवी क्वांटिटी यहाँ प्लेस किया, जिसकी वजह से मार्केट ने स्वीप करके क्लोज कर दिया। यहाँ भी यही, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो। यहाँ पर हैवी क्वांटिटी प्लेस हुआ, जिसके स्वीप करके उसका मूवमेंट आ गया, समझे। और एक सेकेंड, लिक्विडिटी वॉइड के हिसाब से, जैसे हमारा टारगेट बायस ऊपर की तरफ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा लिक्विडिटी वॉइड है, तो मार्केट यहाँ तक आएगा। यहाँ इसके नीचे जो हमारा एसएल रहता है, बीच बीच में जो स्कैल्पर घुसते रहते हैं, ट्रेड बाई करते रहते हैं, उनका एसएल लेने के लिए मार्केट नीचे आता है, उस समय सीआरटी बनाता है। जैसे ये हमारा, देखो यहाँ पर, इसको और ऊपर करोगे तो सीआरटी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट ने, एक मिनट, देखो मार्केट ने यहाँ पर दिया, और नीचे ऊपर देखो, यहाँ से फिर अगेन यहाँ से एक सीआरटी बनाया। ठीक है, ये बना क्यों सीआरटी? मार्केट को बायस ऊपर है। तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे ट्रेडर चलती हुई मार्केट में ये सीआरटी बन गया, यहाँ ट्रेड लेते हैं, लेकिन बायस ऊपर के, लेकिन ये रिवर्सल ट्रेड क्यों ले रहे हैं, ये तुम्हें नहीं बताएंगे। यहाँ बायस ऊपर के, लेकिन यहाँ से रिवर्सल ट्रेड क्यों ले रहे हैं? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसको ट्रेड क्यों ले रहे हैं ये सब। 1 आवर का टाइम फ्रेम आओ, यहाँ देखो ये पूरी लिक्विडिटी वॉइड्स है, यहाँ भी लिक्विडिटी वॉइड्स है, देखो यहाँ तक। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पाओ। जब लिक्विडिटी वॉइड्स रहता है मार्केट में, जब लिक्विडिटी वॉइड्स रहता है मार्केट में, तो मार्केट कुछ समय के लिए रिवर्स होता है। 1 मिनट, कुछ समय के लिए मार्केट रिवर्स होता है। ठीक है, तुम पूरी कैंडल का मत वेट करने लग जाना कि ऊपर का हाई, यहाँ पर हाई लिया है तो मार्केट यहाँ लो लेने आएगा। ठीक है, तो यहीं पे सीआरटी फेल हो जाता है। मार्केट यहाँ जैसे इसका हाई ले लिया इस कैंडल का यहाँ पर, अब वेट करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स की यहाँ ये नीचे पूरी यहाँ लेगा तब यहाँ तक ट्रेड लेंगे। या बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं 50% ले लिया करो। भाई ये 50% क्यों लेना, पूरा क्यों लेना है तुम्हें? तुम समझो ना मार्केट को, मार्केट आना कहाँ चाहता है। यहाँ देखो 1 आवर के हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ, मार्केट आना कहाँ चाहता है, तुम्हें नहीं पता है, नहीं समझ आ रहा है। नीचे लिक्विडिटी वॉइड्स है, लिक्विडिटी वॉइड्स का ब्रेकर ब्लॉक जहाँ कंप्लीट होगा मार्केट वहां पर आएगा। 1 मिनट, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, अगेन मैं थोड़ा, जैसे तुम्हारा अगर लिक्विडिटी वॉइड्स जब तक कंप्लीट नहीं होता है, अगर सीआरटी बना है तो ब्रेकर ब्लॉक तक मार्केट आएगा, समझे। तो तुम वहां उस चीज का यूज कर सकते हो वहां तक के लिए। ओके, ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक जो भी तुम बोलो, उस चीज के लिए वहां पे यूज कर सकते हो। 1 मिनट में थोड़ा कनेक्ट कर लेता हूँ वाईफाई। देखो यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर से सीआरटी बना, सीआरटी बनने के बाद यहाँ ब्रेकर ब्लॉक है, लेकिन तुम वेट करोगे नीचे का। यहाँ आप देखो, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी है, लेकिन ये हमारी लिक्विडिटी वॉइस नहीं, लिक्विडिटी वॉइस यहीं तक, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ तक, ये कैंडल स्वीप किया यहीं तक है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, यानी तुम यहाँ से इसका वेट कर सकते हो यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से वेट कर सकते हो यहाँ तक का। अगेन सीआरटी, एक मिनट देखते हैं कहाँ पर सीआरटी बना है।
देखो बायस के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ बायस तुम्हें बताया था प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ बायस से नीचे तक का है, तो इस जगह पे सीआरटी बना है। यहाँ पर ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड्स है, मार्केट यहाँ से ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक ये ब्रेकर ब्लॉक तक गया। यहाँ आप देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर इस जगह तुम देख लो, आगे यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। सीआरटी एक्चुअल में ये सीआरटी नहीं है, लेकिन आप अगर देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ आप देखो लिक्विडिटी वॉइड्स, पूरा लिक्विडिटी वॉइड्स है, ये देखो यहाँ पर वैसे ही पता चल जाता, देख लिक्विडिटी वॉइड्स यहाँ पर स्वीप किया, यानी सीआरटी कैंडल बना। ब्रेकर ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ तक, तुम यहाँ तक अपनी एंट्री ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो। यहाँ आप देखो, यहाँ बायस चेंज होने की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन पूरी हाई दे दिया टारगेट। ओके, तो तुम्हें समझ आ गया बायस के डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेना है सीआरटी के अकॉर्डिंग, और बायस के अपोजिट डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेना है। तुम दो तरीके से इजीली ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये हमारा वो भी है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ यहाँ स्वीप किया, यहाँ पर गया, यहाँ पर स्वीप कर दिया। ओके, ये स्वीप किया, तुम यहाँ नेक्स्ट कैंडल एंट्री ले सकते हो। तुम इसको 1 आवर पे भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1 आवर पे कैसे यूज करना है। यहाँ देखो, तुम्हें पता है कि यहाँ से बायस ऊपर के हैं, ठीक है, तो 1 आवर पे मार्केट ने यहाँ पर देखो, यहाँ पे सीआरटी बनाया इस कैंडल ने, ठीक है, यहाँ से बायस ने लिक्विडिटी लेकर यहाँ सीआरटी बनाया, तो इस कैंडल में तुम एंट्री कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं 5 मिनट पे जाकर देखता हूँ कि एंट्री मार्केट ने दिया है कि नहीं दिया है। इस जगह पे अगर तुम्हें 5 मिनट नहीं दिया है तो तुम 1 मिनट पे जाओ। ओके, देखो यहाँ पे एंट्री दिया है 1 मिनट, मैं कहीं और चला गया शायद। ठीक, मैं वहाँ पे जाता हूँ, नहीं यहीं पर है, सेम वही था हमारा, 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट। देखो 5 मिनट में तुम्हें यहाँ पर एंट्री दिया। अगेन यहाँ पे एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद यहाँ ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे टैप एंट्री। और देखते हैं 1 आवर की, तुम किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओ, तुम ओनली सीआरटी से भी एंट्री ले सकते हो। देखो यहाँ पे सीआरटी ने, यहाँ पे देखो इस जगह 4 आवर का एफजी था, यहाँ पर तुम देखोगे 4 आवर का एफजी होगा, यहाँ 4 आवर का एफजी ब्रेकर ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल ने सीआरटी बनाया, यहाँ पर इसके हिसाब से मार्केट ने लो नहीं लिया है, लो नहीं लिया है। अगेन यहीं से सीआरटी 1 आवर की वर्क किया और मार्केट ऊपर चला गया। इस जगह देखो पूरी रैली, तुम मार्केट के डायरेक्शन में जो जो भी सीआरटी यूज करोगे वो तुम्हारा 90% वर्क करेगा। अगर तुम्हें मार्केट का अपोजिट डायरेक्शन में सीआरटी यूज करना है तो तुम लिक्विडिटी वॉइड्स के अकॉर्डिंग यूज करना। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर देख लेना लिक्विडिटी वॉइड्स होता क्या है। अगर लिक्विडिटी वॉइड्स है, तुम ब्रेकर ब्लॉक तक सीआरटी यूज कर सकते हो। ओके, हमारा यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसमें उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ओके।